नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 7 भिन्नों का जोड़ घटाना में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ भिन्नों का जोड़ घटाना का सारांश बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भिन्नों के जोड़ और घटाने के ऊपर आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। गृह कार्य जो नवाचार है, यह आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है जो वे अभिभावकों की मदद से पूरा करते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा प्राप्त करनी है वह उसे समझ सकें और इसी के साथ साथ वह जो विषय की समझ है उसको बेहतर भी कर सकें। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब पढ़ाया जाता है उसके बाद उन्हें जो छात्र हैं उन्हें जो गृह कार्य दिया जाता है जिसे वे अभिभावकों की मदद से पूरा करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में भिन्नों का जोड़ घटाना तथा इससे संबंधित जो इबारती प्रश्न हैं और भिन्नों की पहचान व उसकी जानकारी को दोहरा पाते हैं। यदि हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में, तो नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन के बारे में, तो पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षकों को जो पाठ है भिन्नों का जोड़ घटाना, इससे संबंधित तालिका की जो व्यवस्था है, उसकी तालिका की जो प्रति है वे सभी विद्यार्थियों के लिए लानी होती है और वे सभी को प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम बात करते हैं कि इसमें विद्यार्थियों को शिक्षक क्या निर्देश देते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से कहते हैं कि उन्हें घर जाकर अपने घर की जो रसोई घर है उसमें संबंधित ब्रेड स्लाइस, पापड़, इसके अतिरिक्त रोटी, इनकी संख्याओं की जानकारी उन्हें पहले नोट करनी है और जो उपलब्ध है उनकी भिन्न लिखनी है, प्लस जितनी बची हुई हैं उसके बारे में लिखना है और कितनी कमियां उसमें हो चुकी है इसके बारे में लिखना है और दोनों ही भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए वो तालिका जो उनको दी जाती है उसकी प्रति शिक्षक सभी को देते हैं और उन्हें घर से संबंधित जानकारी ये लाने के लिए कहते हैं। सभी छात्र अपने अपने घर जाकर और इस गृह कार्य को पूरा करते हैं। जो अभिभावक हैं उनकी इसमें सम्मिलित अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर अभिभावकों के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। अभिभावकों से कहा जाता है कि वह जो भी गृह कार्य दिया जा रहा है उसे अपनी निगरानी में पूरा कराएं और उसे मदद की जाए, जो छात्र हैं उनको मदद की जाए। अगर वो जानकारी कोई समझ नहीं पा रहे हैं या जान नहीं पा रहे हैं तो उन्हें बताने में पूरी मदद की जाए। इसके पश्चात जो तालिका भरने को दी जा रही है वह सही हो और इसके बाद जो छात्र हैं वह जो सारी जानकारी होती है उनके घर से संबंधित और जो उन्हें गृह कार्य दिया गया था उससे संबंधित वह छात्र उसे विद्यालय तक लेकर आते हैं और उसे जो उसमें वर्णित जानकारी है उसे सभी छात्रों के समक्ष वह सुना पाते हैं और यदि उससे संबंधित चार्ट भी बना पाते हैं तो उसे कक्षा या विद्यालय में कहीं पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो अन्य छात्र हैं वे भी अपने विषय की समझ को बेहतर कर सकें। तो इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित किया जाता है जिसमें शिक्षक छात्रों को बता सकते हैं कि इस गतिविधि के समापन पर वे भिन्नों का जोड़ना घटाना आसानी से सीख पाएंगे। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि हम प्रतिफल की बात करें तो 1 से लेकर 999 तक की जो अंकों की जो संख्याएं हैं उनका स्थानीय मान छात्र ज्ञात कर पाते हैं। यहाँ जो भिन्नों का जोड़ना घटाना है तो भिन्नों के जोड़ने घटाने से वह जो भी अपने घर में या जो दैनिक जीवन में जो भी उनके सामने वस्तुएं आती हैं वे उसे बांटना सीख पाते हैं। जैसे कि 12 को अगर 12 उनके पास कोई वस्तु है, 12 पेंसिल है, 12 टॉफी है और उनको उनके समय 3 लोगों में उसे बांटना है तो उन्हें ज्ञात हो पाता है कि 3 को अगर हम 12 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक भाग को 4-4 वस्तुएं प्राप्त होगी और इससे संबंधित वे जानकारी को समझ पाते हैं और अपने विषय को समझ बेहतर कर पाते हैं। अगर हम बात करें NCF 2005 की तो ये जो नवाचार है गृह कार्य ये अनुभवात्मक है, जिससे कि छात्र की जो आवाज़ है और जो उनका आत्मविश्वास है, उसका जो कौशल है उसको बेहतर करता है। तो इसीलिए NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी बहुइंद्रियों के माध्यम से इससे संबंधित जानकारी को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने दैनिक जीवन से संबंधित वह भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उन्हें भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। अगर बात की जाए कि इसे कब पढ़ाया जाना चाहिए तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय
या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।